शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के आखिरी 5 या 7 दिन बचे हैं। इन्हीं दिनों में आपको मात्र उपाय करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने सारे उपाय कर लिए फिर भी आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो मात्र आपको ये उपाय करना है। जो व्यक्ति सावन के महीने में इस उपाय को कर लेता है उसकी वो मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है। मात्र छोटा सा उपाय है जो आपको सावन के बचे हुए दिनों में करना है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस पूरी वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, और साथ ही साथ माताएं बहनें इस वीडियो को ध्यान से देख रहे अपने बच्चों के लिए उपाय जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये उपाय उन लोगों को करना है जिसके घर में धन लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आती, माता लक्ष्मी का वास उनके घर में नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है, उनका व्यापार नहीं चल रहा है। अगर आप कोई भी दुकान या व्यापार करना चाहते हैं, आप सोचते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, किसी भी काम के बारे में सोचते हैं उसके बारे में सफल नहीं हो पाते, धन से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं, अगर वो व्यक्ति सावन के महीने में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी सारी समस्याएं, सारी अड़चनें दूर जरूर होती है और उसके घर में धन और लक्ष्मी का वास होता है, उसका व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। अब ध्यान से सुनना, ये उपाय धन की प्राप्ति के लिए है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लौंग का जोड़ा। ध्यान रखें, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग ना हो। इसी के साथ आपको लेना है 1 दीपक। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। इस दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और सिर्फ गाय माता का घी आपको इस दीपक में डालना है। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, आपको अपने घर से तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इस 1 लोटे जल में आपको गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का थोड़ा सा जल डाल देना है। और अब आपको ये सारी चीजें लेकर चले जाना है सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सावन के बचे हुए दिनों में आप इस उपाय को जरूर करें, किसी भी एक दिन। अगर आपने सावन में इस उपाय को नहीं किया तो जरूर कर लेना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय से आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। शिवलिंग के पास जाने से पहले आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो मंदिर की चौखट आएगी। उसी चौखट पर आप अपने साथ जो एक गौ माता का घी का दीपक तैयार करके लाए हैं, उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना करते हुए, धन और लक्ष्मी की प्राप्ति की मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और इस दीपक को प्रज्वलित करके आपको मंदिर में प्रवेश कर जाना है। शिवलिंग के पास आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। और अब सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आधा लोटा जल समर्पित करना है। ध्यान रखें, आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, मात्र आधा लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और अब आपके पास जो 2 लौंग है, 1 लौंग का जोड़ा है, उसे अपने हाथ में पकड़ना और अपने हाथ में पकड़कर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इन्हीं लौंग को पकड़ के आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना करनी है और मनोकामना करके इन्हीं लौंग को यहाँ से उठाकर आपको उस पात्र में डाल देना है, जो कि अभी भी आधा लोटा जल उसमें बचा हुआ है। उस लोटे में आप इन लौंग को डाल दीजिए। अपनी मनोकामना करते हुए लोटे को लेना और इस लोटे में आपको 1 चुटकी लाल चंदन जो आप अपने साथ लेकर आए उसे डाल देना और डाल करके इस लोटे को उठाकर आपको चले जाना है बेल वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए धन और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप अपनी मनोकामना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। उस पूरे के पूरे जल को बेलपत्री के पेड़ की जड़ में समर्पित कर दीजिए। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को आपको प्रदोष काल में ही करना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन महीने में इस वाले उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती।
और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय उनको करना है जिनको अपने घर में शांति चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य में अगर आपस में नहीं बनती है, आपके घर की शांति भंग हो चुकी है, किसी भी प्रकार से दोषों से आप ग्रसित हैं, हर प्रकार से आपके घर में परेशानियां आ रही है, तो आपको बस ये छोटा सा उपाय करना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आपको सुबह नहीं करना है। ये उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। सावन के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सावन में एक दिन आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है थोड़ा सा शहद। इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। इन सभी चीज़ों को लेकर प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उस जल को सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री की सबसे नीचे की जो डंडी है, तीनों पत्तियों के नीचे जो डंडी होती है उस पर आपको शहद लगाना है अपनी मनोकामना करते हुए और इसे पकड़कर शिवलिंग की बहुत ही खास जगह माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। और आपको प्रार्थना करनी है माता शोक सुंदरी से, महादेव से, कि हम पत्नी के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमारे परिवार में आपस में जो भेदभाव बना है, जो झगड़ा है, उसे समाप्त कर दीजिए, हमारे परिवार में खुशियां आए। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है, अपनी मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन के किसी भी एक दिन अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा प्रेम उसके घर में बना रहता है। उपाय बहुत ही सरल है, आप जरूर करें। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे विशेष उपाय की। ये उपाय उनको करना है जो माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर हमेशा परेशान रहती है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, चिड़चिड़ करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, अगर पढ़ते भी हैं तो एग्जाम के समय वो सारी बातें भूल जाते हैं। उनको ये उपाय करना है, ध्यान से सुनना। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अष्टगंध ले लीजिए और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले अपनी मनोकामना करते हुए आप अपने साथ जो एक बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री पर अपनी अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से चंदन का आपको एक एक टिक्का लगाना है तीनों पत्तियों पर। अपनी मनोकामना करते हुए चंदन की एक एक टिक्की तीनों पत्तियों पर लगानी है और इसे पकड़कर भगवान गणेश के स्थान पर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है और अपनी मनोकामना करनी है अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, चिड़चिड़ करता है, बात नहीं मानता। जैसी भी मनोकामना है अपनी मनोकामना करें और आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र जरूर बोलना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ता नहीं, बात नहीं मानता, चिड़चिड़े स्वभाव का है, परीक्षा में याद नहीं रहता, उस बच्चे की माँ उस बच्चे के लिए उपाय करती है तो वो बच्चा पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएगा, उसके व्यवहार में सुधार होगा, एक आज्ञाकारी बेटा बन जाएगा। तो माताएं बहनें अपने बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए इस उपाय को जरूर करें। हर हर महादेव।